बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 का लास्ट एंड फोर्थ थ्योरम है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको दो कंसेप्ट होने चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से ये समझाता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे चेक करके बताएं क्या 150 और 30 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो चेक करने के लिए आप दोनों को प्लस करें। अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल आ जाए तो यस, 150 और 30 एक दूसरे के सप्लीमेंट्स होंगे। अब मैं आपसे कह दूं, आप मुझे चेक करके बताएं क्या 150 और 20 एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप प्लस करेंगे चेक करने के लिए। चूंकि इसका आंसर 180 के इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल टू 180, देयरफॉर 150 एंड 20 आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो ये इनकी डेफिनेशन होगी, इफ सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 180, अगर दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो देन ए एंड बी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनके ऑपोजिट होते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लिए भी पहले हम जरा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, मुझे चेक करके बताएं क्या 60 डिग्रीज और 30 डिग्रीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो चेक करने के लिए आपने दोनों को प्लस करना है। अगर आंसर आ जाए एग्जैक्टली इक्वल टू 90 तो यस, 60 एंड 30 आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। अगर मैं आपसे कह दूं, आप चेक करें क्या 60 और 10 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आप प्लस करेंगे। क्योंकि इसका आंसर आएगा नॉट इक्वल टू 90, देयरफॉर 60 एंड 10 आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, और ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होने वाला है, इंस्क्राइब। तो उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इस थ्योरम को पढ़ते वक्त या मैथमेटिक्स को पढ़ते वक्त जहां कहीं भी इंस्क्राइब का वर्ड आएगा, आप समझ जाइएगा किसी चीज, एक चीज को दूसरी चीज के अंदर क्लोज करने की बात होगी। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं जरा उसका बेसिक आइडिया आपको बता देता हूँ। ये एक सर्कल आपके सामने मैंने ड्रॉ किया। तो इस थ्योरम में वो कहते हैं कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, वैसे तो 9th क्लास में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, मैं फिर बता देता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। देखिए, एक ऐसी डायग्राम जिसकी चार साइडें हों, बस उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी और ये चौथी, फोर साइड्स वाली हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली। ये चारों साइडों से क्लोज्ड है। अब इस थ्योरम में आपने प्रूव करके दिखाना है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो इसके ऑपोजिट ये है। तो अगर मैं इसको लेबल कर दूं एज पॉइंट ए और दिस पॉइंट बी, तो इस थ्योरम में आपने प्रूव करके दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इनको प्लस करने से आंसर आता है इक्वल टू 180। इसी तरह अगर आप देखें, इसको मैं कह दूं एंगल सी और इसके ऊपर जो ऑपोजिट एंगल बन रहा है इधर, इसको मैं कह दूं एंगल डी। तो आपने ये भी प्रूव करके दिखाना है कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो मैं दोबारा स्टेटमेंट रिवाइज करवा दूं। In this theorem, you have to prove that the opposite angles in a quadrilateral inscribed in a circle are supplementary। यानी जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जाता है, क्लोज किया जाता है, कैद किया जाता है, तो उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स आते हैं वो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट बन जाते हैं। ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए थ्योरम की स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। The opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary, prove it। इसको आपने प्रूव करके दिखाना है। तो ये डायग्राम है। सबसे पहले आपके पास क्वाड्रिलेटरल क्लोज की हुई है हमने और इसको लेबल भी कर रखा है। गिवन पढ़ते हैं सबसे पहले, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसकी चार साइडें हैं। इंस्क्राइब्ड, इसको हम क्लोज कर चुके हैं सर्कल के अंदर, और उस सर्कल का सेंटर कहां पर है जी? पॉइंट ओ के ऊपर। सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रूव। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंगल ए प्लस सी ऑपोजिट एंगल्स हैं, ए और सी, तो इनको 180 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। देखें, ये 2 लिख दिया और ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब होता है 90। 90 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो वही वाली बात होगी जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ओ ए और ओ सी बनाने, यानी हमने ओ को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन किया डॉटेड लाइन की मदद से, और फिर हमने ओ को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये सॉलिड लाइन भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि डॉटेड हो।
फिर हमने एंगल्स को लेवल कर दिया और उनको हमने रोल नंबर्स इशू किए 1 से लेकर 6 तक। इसके बाद आगे हम चलते हैं और इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके प्रूफ के लिए चूंकि थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, मैं आपको एक मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। पहले नंबर पर आपने क्या करना है, आप जरा इस डायग्राम में सेंटर के ऊपर देखें, ये जो सर्कल का सेंटर है ओ के ऊपर दो सेंट्रल एंगल बन रहे हैं। एक ऊपर वाली साइड पे है एंगल नंबर 2 और एक नीचे वाली साइड पर है एंगल नंबर 4। आपने क्या करना है इस थ्योरम में, सबसे पहले जो ऊपर वाली साइड वाला एंगल है सेंट्रल यानी एंगल नंबर 2, इसको कंपेयर करना है सर्कम एंगल के साथ। सर्कम एंगल भी जो है इस सिचुएशन में अगर आप देखें वर्टिकल डायरेक्शन में तो दो हैं, बी और डी। तो एंगल 2 जो सेंट्रल एंगल है इसके सामने सर्कम एंगल बी आ रहा है इसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो आपने सेंट्रल एंगल को सर्कम एंगल के साथ कंपेयर करना है, आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरे नंबर पर जो दूसरा नीचे साइड वाला सेंट्रल एंगल था एंगल नंबर 4, उसको आपने उसके ऑपोजिट सर्कम एंगल डी से कंपेयर करना है, तो आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड और लास्ट स्टेप में आपने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में प्लस करना है और आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क एडीसी, अगर हम आर्क एडीसी के ऊपर खड़े हो जाएं मेजर आर्क के ऊपर, तो एंगल 2 ऊपर वाला सेंट्रल एंगल हमें नजर आएगा और उससे थोड़ा और नीचे आए तो एंगल बी उसका सर्कम एंगल हो जाएगा, वेयर एज द बी इज द सर्कम एंगल। अब फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल से 2 टाइम्स बड़ा होता है। इधर ऊपर देखें आप, एंगल बी सर्कम एंगल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा सेंट्रल एंगल 2 के बराबर। इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा उसने थोड़ी सी वर्किंग भी की हुई है, इस 2 को आप डिवाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल 2 होल डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू एंगल बी। ये चीज बन गई। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल मत कीजिएगा क्योंकि ये वाला 2 एंगल का रोल नंबर है और ये वो मैथ वाला 2 है। अब वही बात हम करते हैं जो मैंने आपको स्टेप नंबर 2 पे आज प्लान में बताया था ऊपर। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी सी एंगल 4 इज द नीचे वाला सेंट्रल एंगल और ये जो है इसके ऊपर आप जाएं तो एंगल डी उसका सर्कम एंगल होगा। तो सर्कम एंगल को जब भी आप जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है इक्वल टू सेंट्रल एंगल नंबर 4। इस बात को भी हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 को नीचे डिवाइड किया, वंस अगेन ये 4 और 2 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अब आप इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी हैं उनको प्लस करवा दें। इक्वेशंस को प्लस करने का बड़ा एक आसान सा रूल होता है, अगर a इक्वल हो b के और c इक्वल हो d के, तो जब इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स आपस में प्लस होते हैं, राइट साइड वाले नंबर्स आपस में प्लस होते हैं। एंगल b प्लस d विल बी इक्वल टू हाफ 2 प्लस हाफ 4। अब इन दोनों के अंदर 1/2 यानी हाफ हाफ मौजूद है, इधर भी 1/2 मौजूद है, इधर भी इसको बाहर निकालें कॉमन, तो एंगल 2 और एंगल 4 ब्रैकेट में बच जाएंगे। इनको प्लस करने से टोटल 1 कंप्लीट होती है रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट होती है 2 और 4 को अगर आप जो है वो प्लस करें। डायग्राम से मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, इधर देखें डायग्राम में, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, आगे प्लस करके आएंगे तो 4 हो जाएगा और ये 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाएगा और ये 360 होता है, ठीक है। इसकी जगह आप 360 आगे लिखेंगे, तो 360 यानी 360 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, 90 मतलब राइट एंगल्स, तो 4 राइट एंगल्स, ठीक है जी। और 4 अब जो है एक न्यूमेरल है, नंबर है मैथ्स का, तो 4 नीचे वाले 2 से डिवाइड होके 2 बन जाएगा और यहाँ आके हमारा प्रूफ हुआ कंप्लीट। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप नीचे कमेंट्स में या इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।